दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। पिछली क्लास में हम चर्चा किए थे खिलजी वंश के बारे में। इस क्लास में हम तुगलक वंश के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर विद डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और यह अपने नाम के आगे गाजी जोड़ता था। गाजी, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों को मारने वाला, मारने वाला गाजी का अर्थ होता है। जबकि गयासुद्दीन तुगलक जो था जन्म से भारतीय था, क्योंकि उसकी माता जो थी जाट थी और इसने मंगोलों को पराजित किया। इस वजह से इसका नाम पड़ गया मलिकुल गाजी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था। तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और इसने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया था। मतलब कुल मिला के 5 ही साल शासन किया था। ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक या तुगलक गाजी। गाजी, गाजी किसे कहा जाता है? काफिरों का वध करने वाला। उस समय काफिर उसके कहते थे जो इस्लाम धर्म का पालन नहीं करता था। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिए गए अमीरों की भूमि को किसने पुनः लौटा दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने उस समय की भूमि को पुनः वापस कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों जो घोड़ों को दाग वाली प्रथा थी, दागा जाता था, और एक प्रथा थी कि चेहरा प्रथा, यानी हुलिया जो था उनका सैनिकों का, इन दोनों प्रथाओं को अच्छी तरीके से लागू किया था, अच्छे से लागू किया। इसके अलावा इसके समय में डाक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी। कहा जाता है कि 4 ही दिनों में देवगिरी से दिल्ली और दिल्ली से देवगिरी डाक पहुंच जाया करते थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसी ने अकाल संहिता का भी निर्माण करवाया था। अकाल संहिता, अकाल पड़ेगा तो उस समय क्या क्या मदद की जाएगी, क्या क्या नियम कानून होंगे, अकाल संहिता का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने स्थापित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया शहर या नया नगर स्थापित किया था, तुगलकाबाद, दिल्ली से दूर थोड़ा। अगला प्रश्न है कि तुगलकाबाद नहर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण हुआ था। इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस दुर्ग को छप्पन कोट नाम से जाना जाता है। छप्पन कोट नामक दुर्ग का निर्माण तुगलकाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी में हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो तुगलकाबाद में निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हुई थी। और इसी को गयासुद्दीन तुगलक को ही शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। इसका कारण है कि ये निजामुद्दीन औलिया उस समय शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे
और 5 लाख टका के आसपास रुपया धार्मिक अनुदान के रूप में खुसरो खां के समय में दिया गया था। ठीक है, वही पैसा ये मांग रहे थे। इसी वजह से सूफी संत और सुल्तान का विरोध जो है आपस में बढ़ता गया। तो बंगाल अभियान के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा कि मेरे दिल्ली प्रवेश करने से पहले दिल्ली छोड़ दें, तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब हजूर दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली से पहुंचने से पहले ही तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में ही सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो शासक बना था इनका, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि गयासुद्दीन तुगलक के दरबारी कवि कौन थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। इसने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां और उलूग खां, इसके दो वास्तविक नाम थे। जूना खां इसकी उपाधि थी। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान, शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति कौन था या शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सर्वाधिक शिक्षित शासक था। इसी कारण इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख। क्यों कहा जाता है? इसने 5 योजनाएं चलाई अपने शासनकाल में, और इसकी 5 की 5 योजनाएं मतलब सफलतापूर्वक विफल रही, बहुत बड़ी विफलता मिली थी, काफ़ी धन रुपया इसमें खर्च हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसके क्रूर कृत्यों एवं उसकी सनक भरी योजनाओं के कारण क्या कहा जाता है? पागल, स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो देवगिरी किया था, और यह कारनामा इसने देवगिरी दौलताबाद यह कारनामा इसने 1327 ईस्वी के आसपास किया था। क्यों किया था? क्योंकि यह चाहता था कि उत्तर से लेकर दक्षिण दोनों जगह शासन किया जा सके, और देवगिरी जो है वो बीच में पड़ता था, देवगिरी बीच में पड़ता था। वहाँ अपनी राजधानी बनाना चाहता था जिससे भारत के संपूर्ण साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन यह योजना विफल रही, क्योंकि देवगिरी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और यहाँ से सारा कुछ व्यवस्था वहाँ तक ले जाना, लोगों को ले जाना, यह संभव नहीं हो सका था। तो यह योजना क्या थी? विफल रही, विफल। अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा था? तो दौलताबाद रखा था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इसने क्या किया था कि चांदी के स्थान पे, चांदी के जो सिक्के थे उसके स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसका एक उद्देश्य था, चूँकि बहुत पढ़ा लिखा था, सोचता था कि इससे सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने नकली सिक्के का निर्माण शुरू कर दिया, इसलिए बड़े स्तर पे नकली सिक्के बनाए गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी तांबे के सिक्के लेकर सरकारी खजाने से उसके बदले में चांदी के सिक्के दे दिए, जिससे इसका पूरा खजाना खाली हो गया था। यह भी योजना विफल रही थी। अगला प्रश्न है कि मोरक्को से जो यात्री आया था, मोरक्को अफ्रीका का एक देश है, यहाँ से एक यात्री आया था इब्न बतूता। यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था।
अगला प्रश्न है आपका कि 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा था? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत और दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, या दिल्ली का काजी भी बनाया था इसको, दिल्ली का काजी, और इसको अपना राजदूत बनाकर, प्राइम मिनिस्टर बनाकर चीन भेजा था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो रेहला इसकी पुस्तक का नाम है, बहुत फेमस पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक में किस शासक के समय की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कितनी योजनाएं शुरू की थी जो कि विफल रहीं? इसकी 5 योजनाएं थी। पहला था दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन अभियान, और कराचिल अभियान, ये इसकी 5 योजनाएं थी। और पांचों सफलतापूर्वक विफल हुई थी। ठीक है, हमने 3 तो बता ही दिया। दोआब में कर वृद्धि, इसने गंगा जमुना का जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ तब कर बढ़ाया, टैक्स को बढ़ाया जब वहाँ अकाल पड़ा था, तो इस प्रकार वहाँ और ज़्यादा महामारी फैल गई, तो यह भी योजना विफल रही। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद किया था, वो भी विफल रही। चांदी के बदले कांसा और तांबे का सिक्का देना शुरू किया, ये भी योजना विफल रही। खुरासन अभियान, मध्य एशिया में स्थित एक उस समय क्षेत्र था खुरासन, वहाँ राज्य में अव्यवस्था थी, तो वहाँ पर आक्रमण करने की सोची, लेकिन इसके आक्रमण करने से पहले भी वहाँ व्यवस्था ठीक ठाक हो गई, तो भी योजना विफल रही। कराचिल, ये वर्तमान उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे आक्रमण करने की सोची, लेकिन भयानक ठंडी थी, इस वजह से वहाँ भी आक्रमण नहीं कर सके, ये भी योजना इनकी विफल रही। अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस ने कौन सी संज्ञा दी थी? तो प्रिंस ऑफ मॉनियर्स इसको कहा था। इसने इसके अलावा इसको क्या कहा था? मुद्रा शास्त्री भी कहा था, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस समय हुई? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य जो कि महाराष्ट्र में था, इसकी स्थापना कब और किसने की थी? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक बना था। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो था 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासक रहा था। ठीक है, यह एक उदार शासक था। इसने धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। यह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। उस समय 4 मुख्य कर हुआ करते थे: खम्स, खराज और जजिया, जकात। जजिया क्या था? एक धार्मिक कर था, गैर धार्मिक कर था, और यह सर्वप्रथम जो वसूला जाता था यहूदी और ईसाइयों से वसूला जाता था। बाद में मुसलमानों ने हिंदुओं पर भी लगाना शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाया गया था 712 ईस्वी में लगाया गया था। सबसे पहला जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सिंध क्षेत्र में, और सभी जो थे सब पर लगाया गया था, लूले, लंगड़े, अंधे और ब्राह्मणों को छोड़ दिया गया था।
लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और इसके बाद अकबर ऐसा शासक हुआ था, अकबर, जिसने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, जजिया समाप्त कर दिया था। लेकिन 1674 में फिर से औरंगजेब ने लागू कर दिया था। इसके बाद 1713 में फारूक सियर ने फिर समाप्त किया। मोहम्मद शाह ने इसके बाद फिर से वसूलना ही बंद कर दिया था, एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था। इसके अलावा इसकी 5 बड़ी नहरें हैं, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। एक यमुना से हिसार तक लगभग 125 मील लंबी, सतलज से घग्गर तक, सिरमौर से हांसी तक और घग्गर से फिरोजाबाद तक। अगला यमुना से फिरोजाबाद तक। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? 300 नए नगरों की लगभग इसने स्थापना की थी, जिसमें से अब कुछ प्रमुख नगर हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, इन सब नगरों की स्थापना इसमें करवाई थी। अगला प्रश्न है कि जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर एवं फतेहाबाद की स्थापना किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सर्वाधिक अधिक दासों की संख्या लगभग 1,80,000 दास दिल्ली सल्तनत के किसके समय में थे? किसके समय थे? फिरोज शाह तुगलक के समय थे। और इसने दासों के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया था, दीवाने बंदगान। इसने जो विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान नाम का एक अलग विभाग ही बना दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत दस्तावेज लूटे जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था ऐसा। और इसने ऐसा क्यों किया था? या उलेमा वर्ग जो था दिल्ली में, उसका समर्थन पाने के लिए, उलेमा वर्ग का समर्थन मिल जाए ऐसा पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए इसने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे पहले सती प्रथा बंद करने का प्रयास किस शासक ने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। और सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में इसका पहला उल्लेख मिलता है 510 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न है आपका किस शासक ने सबसे पहले सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में हुई थी। और इसके समय में इतिहासकार बर्नी इतिहासकार थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाही, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इसके इतिहासकार थे, दरबारी थे। इसके अलावा इसने एक पुस्तक और लिखी थी बर्नी ने, फतवाए जहांदरी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक हुआ। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने किस सुल्तान के शासनकाल में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया? फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया था। अगला प्रश्न है किस शासक की मृत्यु पर बदायूं ने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में इसने लिखा था। अगला प्रश्न है दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। और इसका ये विभाग बनाने का उद्देश्य ये था कि जो भी निर्धन
महिला हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, इनकी मदद की जाए। तो दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना इसीलिए किया गया था। इसके अलावा दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 1,80,000 के आसपास इसके पास दास थे, उनके लिए यह विभाग बनाया था। अगला प्रश्न है कि अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा कांस्य एवं तांबे का धातु के सिक्के चलवाए जिसका मूल्य चांदी के रुपए के टका के बराबर होता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। यह योजना फ्लॉप रही थी इनकी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किस जैन साधु का सम्मान किया गया था? तो जिन प्रभु सूरी, ये जैन धर्म के साधु थे और इनको अपने दरबार में बुलाया था, इनका बड़ा सम्मान किए थे। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया था। फिरोज शाह तुगलक, इनको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, ऐसी संज्ञा प्रदान की गई है क्योंकि बहुत उदार शासक थे। इसके अलावा इन्होंने जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी उसका निर्माण भी करवाया। तो अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सल्तनत काल का जो दिल्ली सल्तनत का जो अगला राजवंश है सैयद वंश, जिसने 1414 ईस्वी तक से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया था, उसके बारे में 1-2 पॉइंट हैं और वहीं पे हम लोधी वंश की भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।